ये गांव है नारायणबगड़ में, बगोती से 1 किलोमीटर आगे केसपुर। अभी इस गांव में है और यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है पेड़ों की वजह से। किसी जगह पर यहाँ पर जो नृत्य हो रहा है वो यहाँ पे चल रहा है। और नारायणबगड़ से कितनी दूर है ये जगह, ज़रा आपको इस तरफ जाके दिखा देता हूँ। पहले आपको दिखा देता हूँ कि मोली जिस तरफ से हम आए थे बूंगा, वो कहाँ पर है। यहाँ ऊपर ये पिछला वाला पहाड़ देख रहे हो, ये किमोली और बूंगा इस तरफ है। यहाँ से हम आए थे, जो वीडियो आपने इससे पहले देखी होगी वो यहाँ की थी। बाकी थोड़ा अगला हिस्सा दिखा देता हूँ आपको नारायणबगड़ का। कितनी दूर है ये नारायणबगड़ से, करीब करीब 10 किलोमीटर नारायणबगड़ से ऊपर आने के बाद ये जगह है। किमोली के लिए रास्ता अलग है, पुल पार करने के बाद किमोली बूंगा के लिए आगर के लिए जा सकते हैं। और पुल से अगर इधर आएंगे तो भगोती, सिलोड़ी, झिंझोनी, कर्णवाल गांव वो इस सड़क पर हैं। तो दोनों पहाड़ियों के अलग अलग हिस्से में थे। अब बहुत ही जल्दी नारायणबगड़ पहुंचने वाले हैं। कल जो आपने वीडियो देखी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, बहुत बढ़िया दिख रहा होगा, क्योंकि वो पहाड़ की बिल्कुल चोटी पे थे वो दोनों गांव। और जो आज जिन गाँव में अब जाने वाले हैं ये बिल्कुल घाटी में है, तो यहाँ से चारों तरफ कहीं दिखता ही नहीं है। देख लो आप, जब नीचे जाएंगे उस तरफ तो फिर वहाँ से आपको कहीं नहीं दिखेगा। ऊपर पहाड़ हैं, उस तरफ भी, सामने भी बहुत ऊंचे पहाड़ हैं और इस तरफ भी। तो अब जिन जगह जाने वाले हैं वहाँ से ज़्यादा दिखेगा नहीं। जब रेंसोपता वाले हिस्से में जाएंगे फिर वो ऊंचाई पर है, वहाँ से एक बड़ा इलाका दिखता है। केसपुर भ्रमण करके जा चुके हैं, मुझे रास्तों का यहाँ पता नहीं चल रहा था। मैं इस हिस्से में, इन गाँव में मैं पहली बार आ रहा हूँ। तो केसपुर से ऊपर जा चुके हैं मनोड़ा और छकुड़ा के लिए। अब रात्रि विश्राम कहाँ है पता नहीं है, हो सकता है छकुड़ा हो या कर्णवाल गांव हो। सड़क जाती है वहाँ तक, तो चल के देख लेते हैं। अब उधर ही मनोड़ा गांव से सीधा छकुड़ा के लिए चले गए हैं। ये इस गांव में किसी की मृत्यु हो गई है तो इस गांव को भ्रमण होगा नहीं, वरना इस गांव में भ्रमण होना था। अभी इस गांव में ही हैं, मनोड़ा के बाहर से ही सीधा ऊपर निकल लिए हैं छकुड़ा के लिए। तो चलता हूँ सीधा छकुड़ा के लिए। पहुंच चुके हैं मनोड़ा, पहुंच चुके हैं छकुड़ा में। अब छकुड़ा और मनोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे गांव हैं। इस तरफ देखो, जो अभी आप देख रहे थे ये सड़क के नीचे ये मनोड़ा है, और आज रात्रि विश्राम इस जगह पर है, ये है छकुड़ा। मुश्किल से मुझे लगता है कि 10-12 परिवार यहाँ पे रहते होंगे। ये गांव ज़्यादा दूर दूर नहीं है, सारे गांव पास पास हैं, लेकिन छोटे छोटे हैं। करीब मुझे लगता है कि 12 से 1 बज रहे होंगे और अभी यहाँ पहुँच चुके हैं इस गांव में। थोड़ा देख लेते हैं यात्रा को, फिर मैं आपको ये जगहें दिखाता हूँ। गांव ये बहुत छोटे छोटे हैं, अलग अलग इनको होना तो नहीं चाहिए। अब मुझे लगता है कि ग्राम सभा एक ही होगी, ये छकुड़ा और मनोड़ा। भाई लोग पहुँच चुके हैं। आज जल्दी पहुँचेगा? आज जल्दी यार, नजदीक ही थी। नज़दीक, बहुत नज़दीक। बहुत नजदीक थे। बियाई बहुत हो गया ना, बिया दूर छो काफ़ी, बियाई भाई बहुत दूर, करीब 5-10 किलोमीटर। ज़्यादा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, ओहो। बियाई कमर पे हो रही भाई। कल का पड़ाव बहुत लंबा था, कल बहुत ज़्यादा लंबा पड़ाव था भाई। 10 किलोमीटर के करीब करीब पैदल चल कर यहाँ आए हुए हैं। ये केसपुर वाले यहाँ पे विदाई करने के लिए आए हुए हैं, बिल्कुल छकुड़ा गांव में ही। ये गांव इतने पास पास हैं कि एक गांव के दूसरे गांव में ही पहुँच गए हैं। विदाई का गीत चल रहा है यहाँ पे केसपुर वालों का। तो ज़रा सामने जाके मैं थोड़ा इन्हें दिखा देता हूँ आप लोगों को। बस इतना ही है, छोटा सा गांव था केसपुर, इसलिए भ्रमण भी जल्दी हो गया था। जल्दी पहुंच गए हैं आज, बहुत जल्दी। बहुत कम है इस तरफ। इस तरफ केसपुर था, मैं यहाँ नीचे खड़े होकर वीडियो बना रहा था गांव के लिए। यहाँ से बिल्कुल सामने नीचे इस तरफ से होते हुए आ रहे हैं। अभी यह है ग्राम सभा छकुड़ा देवली। आगे ही सड़क शायद झिंझोनी के लिए जा रही होगी। घरो मारांगे रायो, ध्यानी घरो मारांगे रायो, मौला गो
पुत्र परिवार रंगे रायो तुम्हारा बाला गोपाल रंगे रायो पुत्र परिवार रंगे रायो हाथ गली चोप 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 रंगे रायो मेरी बहनों रंग रायो तुम मेरी बहनों रंग रायो तुम मेरी बहनों चंडिका मैया की जय गोविंद गुसाई की जय भगवान की जय छीड़ा भैरव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। माँ चंडिका आपके घरों में विद्या बुद्धि ऐश्वर्य पराक्रम प्रदान करें, सब लोग आरोग्य रहें, सबको दीर्घायु रहें। और जेठ के महीने आप लोग वनिता के लिए सिमनी में सादर आमंत्रित हैं। उससे पहले 17-18 मार्च को हमारा समुद्र मंथन है सिमनी में, आप लोग सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। वो चंडिका मैया की बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ना ना रोड़े रोड रोड़े रोड रोड़े रोड रोड़े रोड रोड़े रोड रोड़े रोड यहाँ नीचे कोई मंदिर होगा शायद, उस तरफ जा रहे हैं।
करीब करीब बंजर पड़ चुके हैं ये गांव। ना इस घर पे कोई है ना इस घर पे कोई है। पहाड़ों में बंजर जगह देख के बड़ा दुख होता है। अब ये 3 मकान हैं इस सामने पे हैं और तीनों की हालत करीब करीब एक जैसी है। जगहें अच्छी हैं लेकिन बिल्कुल सुनसान हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है किसी वीरान जगह पे आ चुका हूँ। थोड़ा यहाँ से ऊपर कुछ किलोमीटर
बड़े बड़े गांव थे। मैं अपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा कि मोली कितना बड़ा था। करीब 250 परिवार तो एक ही जगह पे थे, बाकी आजू बाजू मिला के 400 परिवारों का गांव था। छैकुड़ा गांव में हूँ और एक पुराना पानी का कुआं मिला है मुझे, तो ज़रा ये दिखाता हूँ आपको। कुआं ही बोलते हैं शायद इसको। पुराने पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारों से ही बनाया गया है। जिन पत्थरों से मंदिर बने हुए हैं ना, कुछ ऐसे ही पत्थर इस पे भी लगे हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पुराना होगा ये। बाहर से थोड़ा सीमेंट से ठीक किया गया है, बाकी ये पूरा पत्थर का है। ऊपर देखो, ये मूर्ति भी पत्थर से ही बनाई गई है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये पत्थर पे ही है, सीमेंट तो नहीं है ये। और ये देखिए आप, ये है पानी के स्रोत यहाँ पे पुराने। ऐसी जगहें अब बहुत कम देखने को मिलती है। असेड़ सिमली में देखा था मैंने इस तरह का कुआं, और एक चमोला गांव में भी था पुराने पत्थर का, जिस पे बड़े बड़े पत्थर, जिन पत्थरों पे मंदिर बना हुआ है ना, वो कुछ वैसे ही पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े इनसे। बाकी अब तो कहीं ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है। कोटी नंदा देवी मंदिर के सामने भी कुछ इसी तरीके का एक छोटा सा कुआं था। जगह हैं बढ़िया नारायण बगड़ वाले। अब मैं यहाँ से तुम्हें कुछ जगहें दिखाता हूँ। कुछ दिन में रेंस चोपता जाने वाले हैं। ये इस तरफ रेंस चोपता है, और डुंगरी, नारायण बगड़ डुंगरी है इस तरफ। ये जगह है डुंगरी है। सीरी दिखाता हूँ आपको। एक सीरी सलियाना तो कर्णप्रयाग सिमली के पास में भी था, एक सीरी नारायण बगड़ में भी है, वो ये जगह है। और यहाँ से कुछ दूरी पर एक सिलोड़ी वहाँ है और एक सिलोड़ी इस तरफ है। कुछ मकानें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ये सिलोड़ी हैं। और एक सिलोड़ी उस हिस्से में जाके दिखाता हूँ, क्योंकि वो हिस्सा दिख नहीं रहा है यहाँ से। यहाँ से नारायण बगड़ के बहुत सारे गांव दिखाई देते हैं, तो वो बहुत सारे गांव देखते हैं हम। बाकी अब छैकुड़ा से कौन कौन सी जगह दिखाई देती हैं, ज़रा आपको वो दिखा देता हूँ। सामने देखो, ये कौब है। ये जो बड़े बड़े खेत दिख रहे हैं तुम्हें दूर कहीं, इस पहाड़ी के पिछले हिस्से में, वो कौब है। कौब से निकलकर इस तरफ आओगे तो इस तरफ तुम्हारा सिलोड़ी है, पालछुनी है, और नारायण बगड़ के अलग अलग गांव। एक सिलोड़ी उस तरफ है, मैं जूम करके बताता हूँ आपको। बहुत दूर कहीं पहाड़ी के बीच में आपको गांव दिख रहा होगा, मैं जूम कर दूंगा उस जगह पे। तो ये जगह है सिलोड़ी है। ये हरमनी से जाता है दूसरे हिस्से में। एक सिलोड़ी इस तरफ है मेरे ठीक सामने, करीब करीब 500 मीटर दूरी पर। तो यहाँ से नारायण बगड़ का एक बड़ा हिस्सा दिखाई देता है इस जगह से। अब ऊंचाई पे है तो पूरा इलाका दिखाई देता है। अब नीचे जाएंगे भगवती में तो वहाँ से अब कुछ भी नहीं दिखाई देगा चारों तरफ, क्योंकि वो जगह बिल्कुल घाटी में है। चलते हैं इस जगह से। मोड़ा भी छोटा ही है, मेरे ठीक सामने नीचे है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो अब ये जगह मैं आपको दोबारा क्या दिखाऊँ, यहाँ पड़ाव भी उतना दूर नहीं है जो मैं बीच की यात्रा दिखा पाऊँ तुमको। नज़दीकी हैं, एक घंटे में दूसरे गांव तक पहुंच जाएंगे। अब मिलूँगा मैं सीधा आपको भगवती में, और नारायण बगड़ के दूसरे हिस्से के गांव दिखाऊंगा।